हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लास है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। तो उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ हिस्टोकेमिस्ट्री, सेल टिश्यू, साइटोलॉजी एक्सेट्रा हमने बात की। इसके अलावा हमने बात की थी संक्षिप्त में कि हिस्टोपैथोलॉजी जो लैब है उसमें क्या क्या वर्क होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के स्पेसिमेन हैं जो कि लेबोरेटरी में पहुंचाए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में पहुंचाए जाते हैं। तो टाइप ऑफ मटेरियल ऑब्टेन इन लेबोरेटरी। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो लैब है उसमें कौन कौन से मटेरियल जो होते हैं वो पहुंचते हैं, या सैंपल जो है वो कौन कौन से प्रकार के पहुंचते हैं। तो क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, या तो सर्जरी रूम से या ऑटोप्सी रूम से सैंपल्स पहुंचेंगे, और दोनों के दोनों अलग अलग स्पेसिमेन कहलाते हैं। जो सर्जरी रूम से जो पहुंच रहा है किसी डिजीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसे हम बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी यानी कि जो सेल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, सेल्स जो हैं उनमें जो फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, चल रहे हैं। तो ह्यूमन टिश्यू है वो सर्जरी से या ऑटोप्सी रूम से पहुंचेगा, टू टाइप्स का पहुंचेगा। कहां पर? लेबोरेटरी में। तो पहला क्या है जिसे हम कहते हैं बायोप्सी, और दूसरा क्या है, ऑटोप्सी। तो बायोप्सी कहां से पहुंच रही है? सर्जरी रूम से। ऑटोप्सी कहां से पहुंच रही है? ऑटोप्सी रूम से। या फिर कोई भी जो डेड पर्सन है उसका पोस्टमार्टम के बाद में जो कुछ भी पहुंचता है, उसके ऑर्गन्स निकालते हैं या जो कुछ भी टिश्यूज निकालते हैं, तो वो कहां से? ऑटोप्सी कहलाते हैं। इसी प्रकार से जब बायोप्सी की बात करते हैं तो ये बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी होती है स्मॉल पीस होता है। तो इसको क्या है, दो प्रकार से निकाला जाता है लेबोरेटरी में, दो प्रकार से पहुंचाया जाता है। एक तो क्या है कि आपके कोई क्या हुआ, आपकी जैसे स्किन है और स्किन पर किसी भी पेशेंट के क्या हुआ है कि स्वेलिंग आई है और वो क्लस्टर ऑफ सेल्स बन गया है। ठीक है, ऐसे स्किन है, ये स्किन पर ये क्लस्टर ऑफ सेल्स बन गया है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है। अब क्या है कि ये ट्यूमर है क्या नहीं है, इसके लिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जो भी स्पेशलिस्ट होंगे वो क्या करते हैं कि ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है इसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो बाहर निकाल लेंगे, या कुछ इसका जो पार्ट है इसको पूरे को नहीं निकाला जा रहा है, इसका कुछ जो पार्ट है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, यानी स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, और उसको क्या है, लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा। किसके लिए? कि इसमें क्या डिजीज है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंसिजनल बायोप्सी। अब क्या होता है कि आफ्टर द सर्जरी होल रिमूवल ऑफ टिश्यू, अब क्या हुआ कि सर्जरी की गई और ये जो पूरा का पूरा जो टिश्यू है इसको ही निकाल लिया गया, और इस टिश्यू को क्या है, लेबोरेटरी में भेज दिया गया। तो इसे कहेंगे हम एक्सिजनल बायोप्सी। आई बात समझ में? इंसिजनल बायोप्सी क्या है कि रिमूवल कह दो या सर्जरी से पहले क्या है, जो पीस ऑफ टिश्यू है उसको भेजा जा रहा है, उसे तो कहेंगे हम इंसिजनल बायोप्सी। और पूरे के पूरे उसको आफ्टर दी सर्जरी में जो भेजा जा रहा है टिश्यू को, उसे कहेंगे हम एक्सिजनल बायोप्सी। ऑटोप्सी की हम बात कर ही चुके हैं, जो टिश्यू जो है आफ्टर द पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के बाद में ऑटोप्सी रूम से जो भेजे जाते हैं वो क्या है, ऑटोप्सी। तो इस प्रकार से टू टाइप ऑफ सैंपल्स जो हैं वो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में पहुंचते हैं। तो बायोप्सी, ए स्मॉल पीस ऑफ लेजन और ट्यूमर
सेंट फॉर डायग्नोसिस इन लेबोरेटरी बिफोर फाइनल रिमूवल। ठीक है, तो बिफोर फाइनल रिमूवल क्या चीज है, ए पीस ऑफ लेजन्स और ट्यूबर्स, कोई घाव है उस पर जाकर के क्या है, स्वाब के द्वारा सेल्स को पिक करना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, कॉल्ड इंसिजनल बायोप्सी। ये क्या कहलाएगा, इंसिजनल बायोप्सी। और वॉल ऑफ द ट्यूमर, अब क्या है, कोई ट्यूमर है, कोई लेजन है, उसको पूरे को डायग्नोसिस करने के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिजनल बायोप्सी। आफ्टर द पोस्टमार्टम टिश्यूज आर सेंट टू लेबोरेटरी फॉर द डायग्नोसिस और एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन जो हैं सेल्स पर वर्क करा करके देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन इस सेल पर वर्क करती है, कौन सी पर नहीं करती है। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार से 2 सैंपल हो गए हैं, बायोप्सी और ऑटोप्सी। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है, ये मैक्सिमम 1 नंबर का आएगा, या फिर ये अगर 4 नंबर का आएगा या 8 नंबर का आएगा, तो ये साथ में क्वेश्चन में आएगा कि टाइप ऑफ सैंपल, टाइप ऑफ सैंपल, टाइप ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस, ऐसे किसी के साथ में भी आ सकता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है टाइप ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, इस हिसाब से, या फिर इस हिसाब से आ सकता है कि डिफरेंट बिटवीन एक्सिजनल एंड इंसिजनल बायोप्सी, डिफरेंट बिटवीन बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप। अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, या तो वो वॉल माउंट बनाते हैं हम, या स्मीयर बनाते हैं, तो कौन कौन से प्रकार से हम बनाते हैं इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है टाइप ऑफ हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशंस, इसको आप नोट कर लीजिए।